भारत के इतिहास में अगर किसी राजा का नाम साहस, शौर्य और स्वाभिमान के प्रतीक के रूप में लिया जाता है तो वह है सम्राट पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली और अजमेर के शासक, जिन्होंने अपने पराक्रम से पूरे भारत का गौरव बढ़ाया। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1159 ईस्वी में हुआ था। वे चौहान वंश के राजा सोमेश्वर चौहान और रानी कर्पूर देवी के पुत्र थे। उनका जन्म अजमेर, राजस्थान में हुआ, जो उस समय चौहान साम्राज्य की राजधानी थी। बचपन से ही उनमें साहस, बुद्धिमानी और अद्भुत स्मरण शक्ति के लक्षण दिखने लगे थे। कहते हैं कि जब वे छोटे थे तो एक बार एक हाथी पागल हो गया। पृथ्वीराज ने बिना डरे उस पर चढ़कर उसे शांत कर दिया। इस घटना ने सबको दिखा दिया कि यह बालक भविष्य में एक महान योद्धा बनेगा। पृथ्वीराज चौहान को बचपन से ही धनुर्विद्या, तलवारबाजी, घुड़सवारी, राजनीति और संस्कृत की शिक्षा दी गई। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य की परंपरा के अनुसार युद्ध कला सीखी। वे अत्यंत तेज बुद्धि और वीर हृदय के थे। कहा जाता है कि वे 12 भाषाओं के ज्ञाता थे और संस्कृत के महान कवि भी थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध कला थी शब्द भेदी बाण विद्या, यानी बिना देखे केवल आवाज सुनकर निशाना लगाना। ये कला ही बाद में उनके जीवन का सबसे बड़ा हथियार बनी। अपने पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद केवल 13 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली और अजमेर के सिंहासन पर बैठाया गया। इतनी कम उम्र में राजा बनना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने बुद्धि और साहस से राज्य को बखूबी संभाला। उनकी वीरता देखकर सभी राजा और प्रजा उन्हें राजा वीर चौहान कहने लगे। पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी भी उतनी ही प्रसिद्ध है जितनी उनकी वीरता। कनौज के राजा जयचंद की पुत्री संयोगिता उनकी प्रेयसी थी। संयोगिता ने पृथ्वीराज को दिल से चाहा था, लेकिन उनके पिता जयचंद चौहानों से ईर्ष्या रखते थे। उन्होंने अपनी पुत्री का स्वयंवर आयोजित किया, पर पृथ्वीराज को उसमें आमंत्रित नहीं किया। इसके बदले जयचंद ने पृथ्वीराज की मूर्ति बनवाकर द्वारपाल, गेटकीपर की तरह द्वार पर रख दी। जब संयोगिता स्वयंवर में आई तो उसने सभी राजाओं को नजरअंदाज करते हुए पृथ्वीराज की मूर्ति के गले में वरमाला डाल दी। इतना देखते ही सब लोग हैरान रह गए। तभी पृथ्वीराज स्वयं वहां घोड़े पर सवार होकर पहुंचे और संयोगिता को साथ लेकर भाग निकले। ये घटना संयोगिता हरण के नाम से प्रसिद्ध हुई। उस समय उत्तर भारत पर आक्रमण करने आया था मोहम्मद गौरी, जो गजनी का शासक था। उसने भारत के उत्तर पश्चिमी इलाकों में कई छोटे छोटे राज्यों को जीत लिया था। जब गौरी ने तराइन थानेसर के पास पर हमला किया, पृथ्वीराज चौहान ने राजपूत राजाओं की विशाल सेना के साथ उसका सामना किया। यह युद्ध अत्यंत भयंकर हुआ, लेकिन पृथ्वीराज की रणनीति और वीरता के आगे गौरी की सेना टिक नहीं सकी। गौरी हार गया और पृथ्वीराज ने उसे जीवित छोड़ दिया। यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई, क्योंकि अगले ही वर्ष गौरी फिर वापस लौटा। गौरी ने इस बार धोखे और चालाकी से हमला किया। उसने पहले पृथ्वीराज की सेना में फूट डलवाई और गुप्तचर भेजे। जब युद्ध शुरू हुआ, गौरी ने रात में अचानक आक्रमण किया और चौहान की सेना तैयार नहीं थी। इस बार पृथ्वीराज पराजित हुए और उन्हें कैद कर लिया गया। गौरी ने उन्हें गजनी, अफगानिस्तान ले जाकर बंदी बना लिया। गजनी में गौरी ने उनका अपमान और यातना दी, उनकी आंखें फुड़वा दी ताकि वे हमेशा के लिए अंधे हो जाएं। परंतु पृथ्वीराज ने हार नहीं मानी। उनके साथ उनके मित्र और कवि चांदबरदाई भी कैद में थे। गौरी ने एक दिन मजाक में कहा, सुना है तुम बिना देखे निशाना लगा सकते हो। अगर सच में इतने माहिर हो तो मुझे मारकर दिखाओ। चांदबरदाई ने पृथ्वीराज को कविता में भाषा में संकेत दिया। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। इसका मतलब था 4 बांस और 24 गज की दूरी पर 8 अंगुल ऊंचाई पर गौरी बैठा है। पृथ्वीराज ने धनुष उठाया, बाण चढ़ाया और केवल आवाज के सहारे निशाना साधा। बाण सीधा मोहम्मद गौरी के सीने में जा लगा। गौरी वहीं मारा गया। इस घटना के बाद कहा जाता है कि पृथ्वीराज और चांदबरदाई ने एक दूसरे का वध कर लिया ताकि कोई उन्हें दुश्मन के हाथों अपमानित न कर सके। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गौरी की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज को तुरंत मार दिया गया।
पृथ्वीराज चौहान को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है, जिसने दिल्ली और उत्तरी भारत पर शासन किया। उनकी वीरता, स्वाभिमान और देशभक्ति आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है, जो अपने सम्मान, धर्म और मातृभूमि के लिए आखिरी सांस तक लड़ता है, वही सच्चा वीर कहलाता है। पृथ्वीराज चौहान की कहानी केवल एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक युग के अंत और एक वीर की अमर गाथा है। उन्होंने हमें सिखाया कि शक्ति से अधिक महान है सम्मान, और सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। अगर आपको पृथ्वीराज चौहान जैसे वीर योद्धाओं की कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही भारत के महान नायकों की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हर कहानी हमें याद दिलाती है कि वीर कभी मरते नहीं, वो इतिहास में अमर हो जाते हैं।